त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। भेलवा घाटी में तैनात चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह यादव की हुई हार्ट अटैक से मौत। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। नया पुलिस लाइन में दी गई पुलिसकर्मी के शव को अंतिम सलामी। अवैध ऑनलाइन लॉटरी बेचने के जुर्म में नगर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर दोनों को भेजा गया जेल। अपने मोबाइल से चला रहा था ऑनलाइन लॉटरी का कारोबार। महाछठ की तैयारी हुई शुरू। बैठक कर जिला प्रशासन ने तैयार किया मसौदा। सदर विधायक ने नया परिसर भवन में जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश।
आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 आदिवासी युवाओं को भेजा गया जम्मू कश्मीर। सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र की ओर से रवाना किए गए युवा। सीआरपीएफ कैंप में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और सरिया के नवधा में 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का हुआ शिलान्यास। विधायक विनोद कुमार सिंह ने किया शिलापट का अनावरण। स्थानीय लोगों ने जताई खुशी, विधायक के प्रति जताया आभार। अब खबरें विस्तार से। भिलवा घाटी थाना के चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह यादव की मौत हार्ट अटैक के कारण हो गई। सोमवार को न्यू पुलिस लाइन में इनके शव को अंतिम सलामी दी गई। बताया गया कि पुलिस कर्मियों द्वारा इन्हें बचाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह यादव की मौत हो गई। 58 वर्षीय चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह यादव बिहार के अरवल जिले के रहने वाले थे और गिरिडीह के भिलवा घाटी के चौकी प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त थे। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद मृतक स्वर्गीय यादव के पार्थिव शरीर को न्यू पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी गई। एएसआई सुदर्शन सिंह यादव, इनका पोस्टिंग था भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में चौकी पिकेट पे। ये रहने वाले थे बिहार के अरवल जिला के। तो शुगर का बीमारी था, शुगर था, बीपी का भी प्रॉब्लम था और इनको पैरालिसिस भी मारे हुए था और अभी बुखार था और कफ वगैरह था। सांस लेने में इनको दिक्कत हो रहा था। सांस लेने में दिक्कत होने के कारण इनको लेके हम लोग आए यहाँ जमुआ आए तो वहाँ दिखाए तो वहीं मतलब कि क्लियर हो गया कि बॉडी में मूवमेंट नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ लेके आ गए, तो परिजन लोगों को सबको खबर कर दिए हैं, विभाग में सारा जगह सूचना दे दिए हैं। सोमवार को नया परिसदन भवन में शहर के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के नेतृत्व में आगामी त्योहार लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी को लेकर एक बैठक की गई। वहीं बैठक में घाटों की साफ सफाई और यातायात व्यवस्था पर कई निर्देश दिए। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की बैठक सोमवार को नया परिसदन भवन में हुई। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के नेतृत्व में यहाँ तैयारियों पर गंभीर विचार विमर्श किए गए। इस बैठक में हर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही छठ पूजा समिति के सदस्यगण भी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से दीपावली के बाद शहर के हर छठ घाट में सारी सुविधाएं पूरी कराने का निर्देश हर विभाग के अधिकारियों को दिया गया। इस बाबत विधायक श्री सोनू ने बताया कि यह पर्व आस्था का प्रतीक है और इसे देखते हुए नए परिसदन भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से छठ घाटों की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था, लाइटिंग समेत श्रद्धालुओं के आगमन के लिए सड़क मरम्मती लेकर नगर निगम के कर्मियों को निर्देश दिया गया। साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी छठ महापर्व के मौके पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में निगम के उप नगर आयुक्त स्मृता कुमारी, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, नगर थाना के प्रभारी थानेदार भिकारी राम, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान के अलावे सभी विभाग के अधिकारी, कर्मी और पूजा समिति के सदस्य मौजूद थे। इस बार कितने घाट को लेकर तैयारी? 38 घाटों को लेकर तैयारी हुई है। 38 घाटों में से तमाम कमेटियों को बुलाया गया था, जिसमें लगता है लगभग 30 कमेटी के लोग उपस्थित हुए थे। बाकी लोगों से फ़ोन पर संपर्क कर लिया गया और जो भी उनकी समस्याएं थी उनको नोट डाउन किया गया है। डेडलाइन हम लोगों ने इस बार दीपावली का रखा है कि दीपावली से पहले सारे काम कर लेना है और दीपावली से पहले ही हम लोग इस छठ घाट पर जाकर स्थानीय स्तर पर इसका निरीक्षण भी कर लेंगे कि कौन सी योजनाएं पूरी हुई, कौन सी चीज़ें कम हुई, उनके हिसाब से समाधान कर लेंगे। मोटे तौर पर साफ़ सफाई, स्टोन डस्ट, लाइट और कुछ जगहों पर स्लैब की ज़रूरत, ये तमाम चीज़ों के सवाल आए हैं जिनका हम लोग हल करेंगे। सारे विभागों के साथ आप ग्राउंड वेरिफिकेशन भी करेंगे छठ घाटों पर? आज सारे विभागों के बीच समन्वय व्यवस्था स्थापित करा के हम लोगों ने काम का रास्ता बना लिया है। अब दीपावली से पहले स्थल निरीक्षण करके देखेंगे कि तमाम काम हुए अथवा की तालाब में आपको याद होगा पूरा हम लोग लाइट दिए थे, पूरा मोटरेबल बनाए थे, तालाब सफाई करवाए थे। उतना फिर उनको जहाँ अकॉर्डिंगली बुझाता वहाँ लगवा के फिर हमारा
नहीं तो छूट जाता है। गाँव से बैरिकेडिंग कर देना है हाँ एकदम बैरिकेडिंग कर आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ के द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से जिले के 20 आदिवासी युवाओं को जम्मू कश्मीर भेजा गया। वहीं बताया गया कि उन्हें दूसरे राज्य की संस्कृति और स्वरोजगार से अवगत कराना है। आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सोमवार को सीआरपीएफ द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से जिले के 20 आदिवासी युवाओं को जम्मू कश्मीर रवाना किया गया। बस स्टैंड रोड स्थित सीआरपीएफ कैंप में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जत्थे पर शामिल युवक युवतियों को सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा द्वारा जूता और स्पेशल किट दिया गया। मौके पर सीआरपीएफ के सूबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर और नेहरू युवा केंद्र के परवेज नैयर सहित कई जवान मौजूद थे। इस दौरान डिप्टी कमांडेंट ने कहा कि आदिम जनजाति के युवाओं को देश के दूसरे राज्यों में भेजने का मुख्य उद्देश्य उन्हें दूसरे राज्य की संस्कृति और स्वरोजगार से अवगत कराना है। कहा कि 20 युवाओं का यह जत्था करीब 10 दिनों तक जम्मू कश्मीर का भ्रमण करेगा और वहां की संस्कृति व अन्य गतिविधियों से रूबरू होंगे। ये 15वीं युवा जनजाति आदान प्रदान योजना के तहत हमारे बच्चे जो है ये J&K जा रहे हैं, बेसिकली जम्मू जा रहे हैं और भारत सरकार के इस प्रोग्राम के तहत इनको फिर से वही जो हमारी अभी तक 14 प्रोग्रामों में बच्चों को ट्राइबल एरिया से ले जा कर के भारत के उन्नत प्रदेशों में प्रांतों को दिखाना है। वहाँ से इनको जो मार्गदर्शन मिले इनके जीवन के प्रति, जो इनके आर्थिक सामाजिक बाकी कल्याण के काम आए, जो भी चीज़ें, ये इस उद्देश्य से इनको भेजा जा रहा है और इसकी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि जाएं और अपने कल्चर समाज से निकल करके और वहां की उन्नति प्रगति को देखें, उससे कुछ सीखें और अपने जीवन को और उन्नत करें। कितने लोग जा रहे हैं? ये 20 जा रहे हैं, 10 बच्चे हैं लड़के और 10 लड़कियाँ हैं। तो इसमें कुछ क्या स्पोर्ट्स रिलेटेड या कुछ क्या एक्टिविटीज़ होंगी? ये एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स बेसिकली वहाँ जा कर के कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस तरह से कराया जाता है क्योंकि बच्चे वहाँ जा कर के और भी जगहों से आते हैं और उन सब का मिला जुला करके एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें ये इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते जानते हैं, जिससे देश की विभिन्न संस्कृति और जनजातियों प्रजातियों को देखने जानने का इनको अवसर मिलता है। इनको ये पता चलता है कि यही नहीं, इनके अलावा भी देश में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अगर जनजातियाँ हैं और उनका विकास और वैभव कैसा है। इस कार्यक्रम का क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जो ये बच्चे हैं ये जिन प्रांतों में रह रहे हैं सिर्फ ये इनकी यहाँ की सोच को लेकर के जी रहे हैं। जब ये बाहर जाएंगे तो ये देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं, भारत सरकार के और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में इनको बताया जाता है। वहाँ गेम्स इंटरेक्शन के अलावा ये बच्चे वहाँ की संस्कृति, भाषा, विचार चीज़ों को देखते हैं, वहाँ होने वाली तकनीकों को देखते हैं, मेट्रो को देखेंगे, रेलवेज़ को देखेंगे, एयरपोर्ट्स को देखेंगे, वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखेंगे, पुरानी संस्कृति हिस्ट्री को देखेंगे। इन्हें जानने का अवसर मिलेगा कि भारत कितना विशाल है और भारत में कितनी विविधताएं हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी जब इन्हें होगी तो इनका सोचने का नज़रिया बदलेगा, जो इनके अपने विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देश हित में भी इम्पोर्टेंट। देश के हित में तो है ही है, हमारे बच्चे अगर अच्छे हैं तो हमारा देश अच्छा है। थैंक यू। शास्त्री नगर के वार्ड नंबर 8 में सड़क समस्या को लेकर लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक, सांसद और नगर निगम के चक्कर लगाने के बावजूद सड़क की स्थिति बदहाल है। वहीं सोमवार को लोगों ने जिला प्रशासन से अनुरोध करते हुए जल्द सड़क मरम्मती की मांग की है। नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 8 में बबलू गांधी के घर से लेकर शास्त्री नगर छठ घाट तक रोड की स्थिति काफी जर्जर है। सोमवार को लोगों ने कहा कि यह रोड अब गड्ढे में तब्दील हो चुका है। लगातार कई वर्षों से लोग स्थानीय विधायक, सांसद और नगर निगम के चक्कर लगाने के बावजूद इस रोड का कल्याण नहीं हो सका। लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में यह रोड पानी का तेज बहाव के कारण तालाब में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर काफी घनी आबादी है और यहाँ के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहा गया कि अब तो छठ का त्योहार भी आ रहा है।
भंडारेडी और अलकापुरी से आने वाली छठ व्रतियों को एवं ग्रामीणों को आने जाने में काफी कठिनाई होने वाली है। इस स्थिति में लोग कैसे इधर से गुजरेंगे? बताया गया कि हमेशा सभी ग्रामीण मिलकर इसमें अपनी निजी खर्चे से और श्रम दान करके इस रोड में मिट्टी डालकर मरम्मत करने के काम करते हैं, जिससे लोग कम से कम पैदल आना जाना कर सके। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये रोड को जल्द से जल्द बनवाने का काम करे, ताकि लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। जो है पैदल भी नहीं चल सकते हैं, रोड पूरा नाला जैसा हो गया है, सबको आने जाने में दिक्कत होता है। बार बार यहाँ हम लोग गिराते हैं भराटी, मोरम जो भी मट्टी ईटा वाटू सब गिराया जाता है, मगर बारिश आने के कारण बार बार ये बह जाता है। और लगातार जो है इसका आवाज़ उठाया गया सोशल मीडिया के जरिए भी, मगर कोई तरह का सुनवाई नहीं हुआ। और आज भी देखिए हालत, अब देखिए शहर के बीचों बीच में ये वार्ड पड़ता है, और उसके बाद भी लगातार ये हालत लगभग आप देखिएगा तो 2.5-3 साल से यही हाल है। उससे पहले से भी 4 साल अभी सरकार का कार्यकाल निकल गया, मगर हम हालत देखिएगा तो आप बोलिएगा कि नगर निगम क्या कर रहा है, कुछ नहीं, पूरा बर्बाद है। आदमी कौन सा वार्ड है? दिक्कत हो रहा है। ये वार्ड आपको एक साइड पड़ जाता है 7 नंबर, एक साइड पड़ जाता है 8 नंबर, और उसके बाद देखिए ये हाल है। दोनों साइड वार्ड रहने के बाद भी जो है कोई काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। दिक्कत यही है कि यहाँ जो रोड का जो हालत है, आप देख सकते हैं कि लोगों का चलना मुश्किल है। यहाँ पे लोग गाड़ी से गुजरते हैं तो गिर जाते हैं, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है। रात में लोग गुजरता है तो ऐसा होता है कि अंधेरा रहता है, तो उसके कारण जो है सो सांप है, बिच्छू है, काट लिया, लोग ऐसे ही परेशान रहते हैं। तो यहाँ जो है सो बनना इतना ज़रूरी है। अभी विधानसभा का जो कार्यकाल लगभग 4 साल गुजर गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं लगा शहर के बीचों बीच जो है इतना नामी गिरामी घना आबादी जगह जो है, अलकापुरी से लोग जो है सो जाते हैं शास्त्री नगर, बनखंजो टहलने के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने के लिए, तो उसमें लोग गिर बजड़ जाते हैं। और ये क्या है, बरसात में हमेशा हम लोग इसको जो है बनवाते हैं, लेकिन वो बह जाता है। क्यों? जो है सो चलने में दिक्कत होता है यहाँ रहने वाले लोगों को। तो जिला प्रशासन से हम मांग हमेशा की है कि विधायक से और संसद से, नगर निगम से, ताकि ये बन जाए, लेकिन अभी तक जो है सो आँख मूंदे हुए है कि पता नहीं ये ज़रूरत है कि नहीं। यहाँ के लोगों के साथ जो है सो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और हम जो है सो कहना यही चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द जो है इस रास्ते को बनाया जाए, ताकि लोगों को चलने में आसान हो, राहत हो। इसलिए कि अभी देखिए छठ का त्यौहार आ रहा है, तो छठ व्रती लोग जो है सो अलकापुरी से लोग आते हैं, इधर से पार होते हैं। ऐसे में कैसे लोग आना जाना करेंगे इधर से? तो हम जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द जरूरी इसको समझते हुए जो है सो कराया जाए इस रोड को, और नाली को जल्दी से कराया जाए, ताकि लोगों को गुजरने में आसान हो, लोगों को सहूलत हो। अवैध लॉटरी खरीद बिक्री कर रहे 2 व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां दोनों को मेडिकल जांच करवाने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं इसी को लेकर छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। अवैध लॉटरी के खरीद बिक्री मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को सोमवार सिविल कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का सदर अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शहनवाज अंसारी और अजय कुमार शर्मा शामिल हैं। मालूम हो कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस द्वारा रविवार को शहरी क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पाया गया कि बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति 2-3 लोगों को जमा कर मोबाइल से कुछ समझा रहा था, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़कर पूछताछ किया गया तो वो अपने नाम पेशरा बहियार निवासी शहनवाज अंसारी बताया, जिसके पास से एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ, जिसका लॉक खुलवा कर देखने से ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति के मोबाइल में ऑनलाइन लॉटरी बेच रहा था। पकड़ाए व्यक्ति के निशानदेही पर बीबीसी मोड़ से अजय कुमार शर्मा को भी पकड़ा गया, जिसके पास से एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ, जिसका लॉक खुलवा कर देखने से ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति के मोबाइल पर ऑनलाइन लॉटरी से संबंधित सामग्री उपलब्ध है। पूछताछ करने पर लॉटरी बेचने को बात स्वीकार किया। छापेमारी दल में पुलिस अवर निरीक्षक अमित कुमार, हवलदार जनक सिंह, डुमराज कुंकल, चालक रंजीत कुमार शामिल थे। सोमवार को विधायक विनोद कुमार सिंह ने नयवधा नदी पर 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शीलपट का अनावरण कर शिलान्यास किया।
वहीं यहाँ पुल बन जाने से लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने में दिक्कत नहीं होगी। सरिया के नए वादा नदी पर 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास सोमवार को विधायक विनोद कुमार सिंह ने शिलापट का अनावरण कर किया। इस दौरान शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि बगौदर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव को डुमरी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव से जोड़ता है। इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से इस नदी पर पुल निर्माण की मांग थी, जिसे मैंने अथक प्रयास कर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से स्वीकृत कराकर धरातल पर उतारने का काम किया। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल की लंबाई 45 मीटर है। इन्होंने कहा कि पूरे बगौदर विधानसभा में विकास की आंधी चल रही है। हम लगातार प्रयास कर पुल, पुलिया, सड़क, स्कूल समेत अन्य विकास कार्यों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। जनता का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो आगे भी कार्य होता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन अमृत शर्मा ने किया, जबकि मौके पर जीत सदस्य लालमणि यादव, मनोज पांडे, पूरन महतो, जिम्मी चौरसिया, मुखिया पंकज प्रसाद, संजय यादव, मनीलाल यादव, रामचंद्र सिंह, बलदेव प्रसाद समेत अन्य लोग उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल, शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित
इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महसमुंडा रेलवे स्टेशन के पास लगे 2 दिवसीय लक्खी पूजा एवं विख्यात मेले में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। महसमुंडा रेलवे स्टेशन के बगल में आसीन पूर्णिमा पर लक्खी पूजा के अवसर पर लगे 2 दिवसीय विख्यात मेले में दूसरे दिन सोमवार को भी लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, जहां एक और मौत का कुआं, ब्रेक डांस, तारामाची आदि की तरफ जहां लोगों की भीड़ उमड़ी हुई देखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ लक्खी माता के दर्शन के लिए भी काफी संख्या में लोग देखे गए। इस दौरान भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बताया गया कि यह काफी पौराणिक मेला है जो बरसों बरस से यहाँ लगता है और दूर दराज के लोग इस मेले में पहुँचते हैं। 15 नवंबर को होने वाले चित्रगुप्त
पूजा को लेकर सोमवार को शास्त्री नगर स्थित बबलू सिंह के आवास पर एक बैठक की गई और चित्रगुप्त पूजा धूमधाम से मनाने को लेकर चर्चा की गई। शास्त्री नगर चित्रगुप्त पूजा समिति की बैठक सोमवार को शास्त्री नगर स्थित बबलू सिन्हा के आवास पर की गई। बैठक की अध्यक्षता अमर सिन्हा ने किया। इस दौरान हर साल की भांति इस साल भी 15 नवंबर को धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा मनाने पर चर्चा की गई। बताया गया कि समय बहुत कम है, इसको लेकर कल से ही पूजा की तैयारी शुरू कर देना है। इस दौरान समिति सदस्यों को पूजा को लेकर अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी गई। बताया गया कि हर साल समिति की ओर से धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा की जाती है। इस वर्ष भी भव्य तरीके से चित्रगुप्त भगवान की पूजा आराधना की जाएगी। बैठक में समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिन्हा, सचिव रंजय बर्दियार, कोषाध्यक्ष रंजीत सिन्हा, अमर सिन्हा, अरविंद सिन्हा, मनोज कुमार सिन्हा, अनूप सिन्हा, संजय सिन्हा, ओंकार प्रसाद, प्रवीण कुमार सिन्हा, मनीष नारायण, बबलू सिन्हा, राजेश सिन्हा एवं सभी कायस्थ समाज के लोग उपस्थित थे। जिले भर के 19 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सदर अस्पताल में सोमवार को मेडिकल जांच करवाया गया। वहीं बताया गया कि मेडिकल फिटनेस के आधार पर ही शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। सदर अस्पताल में सोमवार को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों का मेडिकल जांच करवाया गया, जिसमें जिले भर के 19 शिक्षक शामिल रहे। बताया गया कि मेडिकल फिटनेस के आधार पर ही शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। इस मेडिकल कैंप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव और डॉक्टर रवि महार से शिक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे थे। शहर की उसरी नदी को बचाने को लेकर बचाओ अभियान के प्रतिनिधि सोमवार को बनियाडी सीसीएल ऑफिस पहुंचकर जीएम बादशाह चौधरी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उसरी बचाओ अभियान के प्रतिनिधि सोमवार को बनियाडी सीसीएल ऑफिस पहुंचकर जीएम बादशाह चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उसरी नदी बचाने को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही गिरिडीह की जीवन रेखा मानी जाने वाली उसरी के अस्तित्व को बचाने के उद्देश्य पर पहल करने की अपील की। इस दौरान जीएम बादशाह चौधरी ने प्रतिनिधियों की सभी बातों को बारीकी से सुना और कहा कि उसरी के अस्तित्व को बचाने के लिए हम पहल करेंगे। सीएसआर फंड से पर्यावरण को बचाने के लिए भी कार्य करने की जरूरत होगी। इस क्रम में उन्होंने अपने टेक्निकल अफसर को बुलाकर सर्वे करने को कहा है। जीएम ने कहा कि छोटा छोटा चिल्का डैम बनाकर भी जल स्तर को सुधारा जा सकता है। उन्होंने इस पर बेहतर कार्य करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने वालों में भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता सतीश कुंदन, साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी यादव, पूर्व वार्ड पार्षद अशोक राम, अधिवक्ता रितीश कुमार आदि शामिल थे। सुस्त वातावरण देना है और पेड़ पौधा इसलिए और ज़्यादा लगाना है क्योंकि हम लोग सांस जो लेता है उसमें हम लोग का फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए आप लोग को सबको अनुरोध है अपना जो परिवेश है उसको सब मिल के ठीक रखते हैं। जो उसी नदी जो है उसका बाली आपको माफिया लोग से मैंने सब मिल के रोकिए और हम लोग का तरफ से सीसीएल का तरफ से सीएसआर में जो भी प्रोविजन रहेगा आप लोग का जो भी डिमांड है हम लोग एकदम पॉजिटिव सेंस में उसको देखेंगे और हमारा सीएसआर जीएम से बात करके हम देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं वो हम करेंगे। यहाँ पे बात किया गया था कि उसरी बचाओ अभियान को के तहत में कुछ प्रतिनिधि जाएंगे, उनसे बात करना है, तो बड़ा सकारात्मक बात हुआ। उसरी में हम लोग चूँकि चिल्का डैम बन जाए जिससे आसपास का जो उसरी पूरा गड़बड़ स्थिति में चला गया। लगातार हम लोग अलग अलग संगठन होकर काम कर रहे थे, अभी सभी एक साथ मिलकर पर्यावरण को बचाना है, जिसमें सकारात्मक बात जीएम साहब ने कहा है कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर साथ देंगे। विधायक जी ने भी बोला है कि बढ़ चढ़ कर साथ देंगे। आगे हम लोग इसी प्रकार संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो अभियान चल रहा है उसमें चेक डैम बनाने से भूगर्भ जल शोषण बंद होगा, शहर का जल स्तर बढ़ जाएगा, कुआं और चापाकल का जल स्तर बढ़ जाएगा। इस छिलका डैम के बनने से बालू का जो कटाव हो रहा है, जो चोरी हो रहा है, जो लूट हो रहा है, उसका भी भराई होगा और उससे भर जाएगा और शहर के सौंदर्यीकरण में वो चेक डैम काम आएगा। जल सिंचाई के लिए भी उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा और नदियों के किनारे मेरीन ड्राइव जब बनेगा तो वो एक और खूबसूरती बढ़ेगा। इसलिए हर रूप में उसरी जो जीवनदायिनी शहर है वो जीवनदायिनी साबित होगा अगर यह कार्यक्रम
फलीभूत हुआ। कि हमारा अभियान लोगों के द्वारा किया जा रहा है, अभियान को लेकर नेतृत्व किया जा रहा है। तरह तरह के संगठन हैं, सभी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है किसी तरह उसरी का संरक्षण किया जा सके। उसी के तत्वाधान में आज हम लोग यहाँ पे CCL के GM साहब से मिलने आए थे। बड़ा ही सकारात्मक उनका विचार रहा और उन्होंने हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया है और जल्द ही वो एक अपने टीम के साथ में उसरी नदी का निरीक्षण करने के लिए भी आएंगे। कि उसरी बचाव में अभियान जो COD या गिरिडीह नहीं पूरे जिले से लेकर के यहाँ जितने भी अफसर क्लास के आदमी हैं, चाहे वो नेता हो चाहे जो हो, सभी लोग को ये तो इच्छा है कि उसरी किसी भी तरह से बचे। उसी के तहत आज हम लोग GM साहब से मिले तो GM साहब ने इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ये बताया कि उसरी बचाव में मेरा जो भी योगदान लगेगा हम उसको पूरा करेंगे। और मैं उसरी बचाव और पर्यावरण के तहत मैं एक अभियान चला रहा हूँ जो आज देखिए हम लोग को गिफ्ट के तौर पर एक पौधे दिए, जो बोले आप इसको लगाइए और पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। मैं धन्यवाद। घाटकुल गांव के निवासी का सड़क दुर्घटना में मृत हुए युवक के परिजनों से गिरिडीह जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह पहुंचकर सोकाकुल परिवार से भेंट कर संतावना दिया और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। गांडे के घाटकुल गांव में गिरिडीह जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह पहुंचकर सड़क दुर्घटना में मृत हुए युवक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने सोकाकुल परिवार से भेंट कर संतावना दिया। जिलाध्यक्ष ने पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलकर यथासंभव सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। बता दें कि घाटपुर गांव में गुरुवार की शाम को 25 वर्षीय मुजाहिद अंसारी नामक युवक की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वहीं उसके 55 वर्षीय चाचा मोहम्मद कमरुद्दीन मियां अपने भतीजे के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और भतीजे का शव पहुंचने के पूर्व ही उनकी भी मौत शुक्रवार की सुबह हो गई। एक ही परिवार में एक साथ 2 लोगों की मौत से क्षेत्र में मातम पसर गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ कैलाश पाठक, यूसुफ अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इसके अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अहरडी, अहिल्यापुर, छितरी आदि गांव का दौरा करके ग्रामीणों से मिलजुल कर उनका हालचाल जाना। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।